बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलों का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते, कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था। सब विवश थे। बड़े हुए, विद्या अध्ययन का समय आ गया, परंतु इनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता था उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके निश्चय किया कि इसे अपने बल का बड़ा घमंड है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई कभी तुम्हारी कीर्ति की याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनके विद्या अध्ययन का समय आया। वानरराज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदा अध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान ने समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे तो साक्षात शिव थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्राय ही अयोध्या में आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते, तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तो एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़ा ही था। ये तो अपने भगवान को रिझाने के लिए ही हनुमान रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव थे। नाचने वाले भी आप ही और नचाने वाले भी आप ही। ये सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ये बंदर लूंगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना भी धन चाहे ले ले, बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे, अब नचाने वाले हुए भगवान राम तथा नाचने वाले हुए स्वयं वे। युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंदातिरेक से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान उन्हें एकांत में बुलाकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा, उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खरदूषण, तिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही है। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम शबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूर्ण किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की, उनको नमस्कार किया। उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपनी मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्राय डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि श्राप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर
कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपा सर की और चली गई। उन्होंने देखा कि वहां दो सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी खोज में मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल, उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हो तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे की इष्ट सिद्धि में सहायक हो। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शास्त्रास्त्र और शरीर का विरोचित गठन देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं, कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ता है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हो रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ? मेरा हृदय बार बार ये बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में भी एक भी अशुद्धि नहीं है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ कि जिनसे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभावोत्पादक है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात समाप्त होते न होते हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया, इसी से उन्हें मुझसे बातचीत नहीं की। मैंने उन्हीं को नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का ही फल है। मैं अपराधी हूँ, यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों से लौटने लगे। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊँ, मैं तो आपके सामने अपराध करूँ, यह स्वाभाविक है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय देकर आपका परिचय देकर धाड़स बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर साख्य संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के साथ हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम का काम भूल गए, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लगे रहे। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव की उपेक्षा करते देखा तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना रही थी कि हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं की अपार सेना आ पहुंची।
यह उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था ही कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया, परंतु वानरों को सब और भेजने का अभिप्राय ये था कि वानर इकट्ठे किए जाएं तथा यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रख दिया हो तो उसका भी पता चल जाए। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा उसे मैं बड़ा कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जामवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो। तुमसे और क्या कहूं, तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख आना ही नहीं, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मैं तुम पर पूर्ण विश्वास है मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी स्मृति आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम मेरे यानी कि राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिया। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। नारायण नारायण नारायण।